वेलकम टू द रिव्यू। सज्जनों ते मित्रों, आज की वीडियो में हम आपके लिए ड्रामा शुदाई की मुकम्मल कहानी और प्रेडिक्शंस लेकर आए हैं और एक ऐसी एंडिंग बताने वाले हैं जो आपको हैरान कर देगी। दोस्तों, इस कहानी में लव, इंतकाम, खानदानी राज, कुर्बानियां और जज्बात ऐसे अंदाज में सामने आते हैं कि हर मोड़ पर एक नया ट्विस्ट मिलता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि अली खान और मिराल की स्टोरी का अंजाम क्या हो, बरसों पुराने राज कैसे बेनकाब हुए और आखिर में किसकी विक्ट्री हुई, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज पूरी कहानी नहायत आसान और दिलचस्प अंदाज में आपके साथ शेयर करने वाला हूं। दोस्तों, कहानी का आगाज ऐसी रात से होता है जब शहर पर गहरा अंधेरा छाया होता है, मगर इसी अंधेरे में दो मुख्तलिफ दुनिया के लोग अपनी अपनी तकदीर की तरफ बढ़े होते हैं। एक तरफ अली खान है, जो खान ग्रुप ऑफ कंपनीज का ताकतवर बासर सरबराह है, जिसकी शख्सियत में कॉन्फिडेंस, पावर और मिस्ट्री साफ झलकती है। जबकि दूसरी तरफ मिराल है, जो एक खुददार, मेहनती और बासलाहियत लड़की है, जिसका ख्वाब सिर्फ एक कामयाब कैरियर बनाना नहीं बल्कि अपने वालिदैन की कुर्बानियों का कर्ज भी उतारना है। मिराल के वालिद अहमद और वालदा अतिया 25 बरस पहले मोहब्बत की खातर अपने खानदानों से बिछड़ गए और इस फैसले की कीमत उन्होंने पूरी जिंदगी खामोशी से अदा की। इनकी मोहब्बत वक्त की हर आजमाइश पर पूरी उतरी, मगर दिल के किसी कोने में अपने बिछड़े रिश्तों की कसक हमेशा जिंदा रही। दूसरी जानब अली खान की जिंदगी भी बज़ाहिर मुकम्मल दिखाई देती है, मगर हकीकत में इसके गिर्द दुश्मनियों, सियासत और ताकत के ऐसे जाल बिछे हुए हैं जहां हर शख्स किसी न किसी मफाद के लिए इसके करीब आना चाहता है। एक दिन किस्मत ऐसा मोड़ लेती है कि अली खान की मुलाकात मिराल से हो जाती है। मिराल की बेबाकी, सेल्फ रिस्पेक्ट और सादगी अली खान को पहली नजर में दूसरों से मुख्तलिफ महसूस होती है। वो इसे एक नई कार खरीदने पर एतमादा करता है ताकि वो अपनी बिजनेस लाइफ में मजीद एतमाद के साथ आगे बढ़ सके। दोनों टेस्ट ड्राइव पर निकलते हैं, मगर अचानक एक हादसा इनकी जिंदगी का रुख ही चेंज कर देता है। जख्मी होने वाला शख्स दरअसल एक ऐसा साजिश का हिस्सा निकलता है जिसके पीछे वजीर का बेटा और अली के पुराने दुश्मन मौजूद होते हैं। अली खान फौरन जख्मी शख्स के इलाज और इसके खानदान की जिम्मेदारी अपने सर ले लेता है, जिससे इसकी इंसानी दोस्ती सामने आती है, लेकिन दुश्मन इसे कमजोर समझ लेता है। दूसरी तरफ मिराल अपने वालिदैन के 25वीं शादी की सालगिरह पर उन्हें नई गाड़ी तोहफे में देना चाहती थी। अहमद और अतिया की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं, क्योंकि बरसों बाद उन्होंने महसूस किया कि इनकी कुर्बानियां रायगा नहीं गईं। इसी खुशी के लम्हों में अतिया पहली बार एतराफ करती है कि वो सिर्फ एक बार अपना पुराना घर और अपनी माँ को दूर से ही देखना चाहती है। इधर अली खान के मुखालफिन इसकी जिंदगी में दाखिल होने के वाले हर शख्स को इसकी कमजोरी समझकर इस्तेमाल करने का मंसूबा बना लेते हैं। दोस्तों, वजीर का बेटा मलक हशमत और इनके साथी इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि अगर अली खान को शिकस्त देनी है तो इसके दिल पर वार करना होगा। और अब इनकी नजरें मिराल पर जम चुकी थीं, मगर उन्हें अंदाजा नहीं होता कि मिराल सिर्फ एक आम लड़की नहीं बल्कि वो अपने असूलों पर समझौता न करने वाली ऐसी मजबूत शख्सियत है जो हर मुश्किल के सामने डट खड़ी होना जानती है। और यही खसूसियत आने वाले दिनों में न सिर्फ अली खान की तकदीर बदलने वाली होती है, बल्कि बरसों से बिछड़े खानदानों के राज भी आहिस्ता आहिस्ता बेनकाब होने वाले हैं। दोस्तों, कहानी अपनी सबसे पहले फैसला कुन मोड़ पर पहुंचती है जब बरसों से छुपे हुए तमाम ट्विस्ट एक एक करके सामने आना शुरू हो जाते हैं। दादी की आखिरकार यकीन हो जाता है कि मिराल दरअसल इसकी अतिया की बेटी है, जिसने 25 साल पहले मोहब्बत की खातिर घर छोड़ दिया था। एक लम्हे के लिए खानदान की पुरानी कस्में, जिद और अनाद दोबारा सर उठा लेती हैं, मगर इस बार हालात मुख्तलिफ होते हैं। अहमद और अतिया अपने माजी से भागने की बजाय इसका सामना करने का फैसला कर लेते हैं, जबकि मिराल भी साफ लफ्जों में कह देती है कि मोहब्बत को सजा देने वाले रिश्ते कभी मजबूत नहीं रह सकते। दूसरी तरफ अली खान अपनी तमाम दुश्मनों के खिलाफ मजबूत एविडेंस जमा कर लेता है और वजीर का बेटा मलक हशमत और इसके साथी कानून के शिकंजे में आ जाते हैं और बरसों से जारी करप्शन, ब्लैकमेलिंग और साजिशों का खात्मा होने लगता है। दुश्मन आखिरी कोशिश में मिराल को नुकसान पहुंचाने की प्लानिंग करते हैं, लेकिन अली खान अपनी जान खतरे में डालकर इसे बचा ही लेता है। दोस्तों, इस वाक़े के बाद दोनों खानदानों को एहसास होता है कि नफरत सिर्फ तबाही देती है, जबकि माफी नई जिंदगी का रास्ता खोल देती है। दादी आंसुओं के साथ अतिया को गले लगा लेती हैं और बरसों की जुदाई एक लम्हे में खत्म हो जाती है। दोस्तों, अहमद को भी इज्जत और अपनायत वापस मिल जाती है, जबकि मिराल अपने वालिदैन को दोबारा एक मुकम्मल खानदान की खुशी में मुस्कुराते देखकर खुद दुनिया की सबसे खुशनसीब बेटी लग रही होती है। और कुछ अरसे बाद एक सादा मगर पुरवकार तकरीब में अली खान और मिराल का निकाह पूरे खानदान की मौजूदगी में होता है। इस मौका पर न कोई सियासी ताकत अहम रहती है, न दौलत और न ही पुरानी दुश्मनियाँ।
बल्कि सिर्फ मोहब्बत, एतमाद और खानदान के रिश्ते जीत जाते हैं। अली खान ऐलान करता है कि खान ग्रुप ऑफ कंपनीज अब सिर्फ एक कारोबारी इदारा नहीं बल्कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म होगा जहां तालीम, रोजगार और इंसाफ को फरोग दिया जाएगा, ताकि किसी खानदान के दोबारा दर्द न सहना पड़े जो अहमद और अतिया से बर्दाश्त किया। मिराल अपनी लीडरशिप और विजन के साथ इसी मिशन में इसका हाथ बटाती है और दोनों मिलकर नई नस्ल के लिए उम्मीद की मिसाल बन जाते हैं। दोस्तों, आखिरी मंजर में पूरा खानदान एक ही दस्तरखान पर बैठा होता नजर आता है, जहां बरसों बाद कहके गूंजते हैं, पुरानी तलखियां खत्म हो जाती हैं और हर चेहरे पर हकीकी खुशी नजर आती है। कैमरा आहिस्ता आहिस्ता दूर हो जाता है और ये पैगाम उभर कर सामने आता है कि जिंदगी में असल विक्ट्री दौलत, ताकत और शोहरत नहीं बल्कि वो मोहब्बत, माफी, फैमिली, ट्रस्ट, फ्यूचर सक्सेस, रिस्पेक्ट और होप और हैप्पीनेस है जो टूटे हुए दिलों को और बिखरे हुए रिश्तों को दोबारा एक कर दे। नाज़रीन, यही शुदाई की वो खूबसूरत एंडिंग बनती है जो साबित करती है कि सच्ची मोहब्बत अगर सब्र, वफा और इखलास के साथ निभाई जाए तो आखिरकार हर अंधेरा रात के बाद रोशनी जरूर आती है। नाज़रीन, इस कहानी का पैगाम यह है कि जिंदगी में सबसे बड़ी ताकत लव, सच्चाई और माफ करने का हौसला है। रिश्ते जिद, गरूर और नफरत से नहीं बल्कि ट्रस्ट, एहतराम और खुलूस से मजबूत रह सकते हैं। इंसान चाहे कितनी ही सक्सेस हासिल कर ले, अगर इसके साथ ना हो तो हर कामयाबी अधूरी महसूस होती है। मुश्किलात इंसान का इम्तियाज जरूर लेती हैं, मगर साबित कदम रहने वाला आखिरकार मंजिल पा ही लेता है। दूसरों के लिए आसानियां पैदा करना, एक वादे को निभाना और हर इंसान को रिस्पेक्ट देना ही एक बावकार जिंदगी की असल पहचान है, क्योंकि यही खूबियां इंसान को हकीकी मानों में कामयाब और काबिल इज्जत बनाती हैं। नाज़रीन, तो अगर आपको ड्रामा शुदाई की ये मुकम्मल स्टोरी और हमारी पेशन गोई और एंडिंग पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि वो भी इस दिलचस्प कहानी से लुत्फ अंदोज हो सके। अब जाते जाते कमेंट्स में जरूर बताएं कि क्या अली खान ने हर फैसला दुरुस्त किया, क्या कहीं वो जज्बात में गलती कर गया, क्या मिराल का किरदार आपको सबसे ज्यादा मजबूत लगा, क्या अहमद और अतिया के इतने बरस बाद माफी मिलनी चाहिए थी या नहीं, आपके ख्याल में सबसे बेहतरीन किरदार कौन सा था और सबसे बड़ा विलन कौन निकला। अगर आप इस कहानी के मुसन्नफ होते तो आप इसकी एंडिंग कैसे लिखते। दोस्तों, अपनी राय कमेंट में जरूर शेयर करें। मजीद ऐसी दिलचस्प अमेजिंग कहानियाँ, दिलचस्प रिव्यू और नए ड्रामों की अपडेट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि कोई भी नई वीडियो आपसे मिस ना हो। तो फ्रेंड्स, मुझे दीजिए इजाजत, खुश रहें, खुशियाँ बांटें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, सी यू अगेन। वेलकम टू द रिव्यू। सज्जनों मित्रों, आज की वीडियो में हम आपके लिए ड्रामा शुदाई की मुकम्मल कहानी और प्रेडिक्शंस लेकर आए हैं और एक ऐसी एंडिंग बताने वाले हैं जो आपको हैरान कर देगी। दोस्तों, इस कहानी में लव, इंतकाम, खानदानी राज, कुर्बानियां और जज्बात ऐसे अंदाज में सामने आते हैं कि हर मोड़ पर एक नया ट्विस्ट मिलता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि अली खान और मिराल की स्टोरी का अंजाम क्या हो, बरसों पुराने राज कैसे बेनकाब हुए और आखिर में किसकी विक्ट्री हुई, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज पूरी कहानी नहायत आसान और दिलचस्प अंदाज में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। दोस्तों, कहानी का आगाज ऐसी रात से होता है जब शहर पर गहरा अंधेरा छाया होता है, मगर इसी अंधेरे में दो मुख्तलिफ दुनिया के लोग अपनी अपनी तकदीर की तरफ बढ़े होते हैं। एक तरफ अली खान है जो खान ग्रुप ऑफ कंपनीज का ताकतवर बासर सरबराह है, जिसकी शख्सियत में कॉन्फिडेंस, पावर और मिस्ट्री साफ झलकती है, जबकि दूसरी तरफ मिराल है जो एक खुददार, मेहनती और बासलाहियत लड़की है, जिसका ख्वाब सिर्फ एक कामयाब कैरियर बनाना नहीं बल्कि अपने वालिदैन की कुर्बानियों का कर्ज भी उतारना है। मिराल के वालिद अहमद और वालिदा अतिया 25 बरस पहले मोहब्बत की खातर अपने खानदानों से बिछड़ गए और इस फैसले की कीमत उन्होंने पूरी जिंदगी खामोशी से अदा की। इनकी मोहब्बत वक्त की हर आजमाइश पर पूरी उतरी, मगर दिल के किसी कोने में अपने बिछड़े रिश्तों की कसक हमेशा जिंदा रही। दूसरी जानब अली खान की जिंदगी भी बज़ाहिर मुकम्मल दिखाई देती है, मगर हकीकत में इसके गिर्द दुश्मनियों, सियासत और ताकत के ऐसे जाल बिछे हुए हैं जहां हर शख्स किसी न किसी मुफाद के लिए इसके करीब आना चाहता है। एक दिन किस्मत ऐसा मोड़ लेती है कि अली खान की मुलाकात मिराल से हो जाती है। मिराल की बेबाकी, सेल्फ रिस्पेक्ट और सादगी अली खान को पहली नजर में दूसरों से मुख्तलिफ महसूस होती है। वो इसे एक नई कार खरीदने पर एतमादा करता है ताकि वो अपनी बिजनेस लाइफ में मजीद एतमाद के साथ आगे बढ़ सके। दोनों टेस्ट ड्राइव पर निकलते हैं, मगर अचानक एक हादसा इनकी जिंदगी का रुख ही चेंज कर देता है। जख्मी होने वाला शख्स दरअसल एक ऐसा साजिश का हिस्सा निकलता है जिसके पीछे वजीर का बेटा और अली के पुराने दुश्मन मौजूद होते हैं। अली खान फौरन
जख्मी शख्स के इलाज और इसके खानदान की जिम्मेदारी अपने सर ले लेता है, जिससे इसकी इंसानी दोस्ती सामने आती है, लेकिन दुश्मन इसे कमजोर समझ लेता है। दूसरी तरफ मिराल अपने वालिदैन के 25वीं शादी की सालगिरह पर उन्हें नई गाड़ी तोहफे में देना चाहती थी। अहमद और अतिया की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं, क्योंकि बरसों बाद उन्होंने महसूस किया कि इनकी कुर्बानियां रायगा नहीं गईं। इसी खुशी के लम्हों में अतिया पहली बार एतराफ करती है कि वो सिर्फ एक बार अपना पुराना घर और अपनी माँ को दूर से ही देखना चाहती है। इधर अली खान के मुखालफिन इसकी जिंदगी में दाखिल होने के वाले हर शख्स को इसकी कमजोरी समझकर इस्तेमाल करने का मंसूबा बना लेते हैं। दोस्तों, वजीर का बेटा मलक हशमत और इनके साथी इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि अगर अली खान को शिकस्त देनी है तो इसके दिल पर वार करना होगा। और अब इनकी नजरें मिराल पर जम चुकी थीं, मगर उन्हें अंदाजा नहीं होता कि मिराल सिर्फ एक आम लड़की नहीं बल्कि वो अपने असूलों पर समझौता न करने वाली ऐसी मजबूत शख्सियत है जो हर मुश्किल के सामने डट खड़ी होना जानती है। और यही खसूसियत आने वाले दिनों में न सिर्फ अली खान की तकदीर बदलने वाली होती है, बल्कि बरसों से पिछड़े खानदानों के राज भी आहिस्ता आहिस्ता बेनकाब होने वाले हैं। दोस्तों, कहानी अपनी सबसे पहले फैसला कुन मोड़ पर पहुंचती है जब बरसों से छुपे हुए तमाम ट्विस्ट एक एक करके सामने आना शुरू हो जाते हैं। दादी की आखिरकार यकीन हो जाता है कि मिराल दरअसल इसकी अतिया की बेटी है, जिसने 25 साल पहले मोहब्बत की खातिर घर छोड़ दिया था। एक लम्हे के लिए खानदान की पुरानी कस्में, जिद और अना दोबारा सर उठा लेती हैं, मगर इस बार हालात मुख्तलिफ होते हैं। अहमद और अतिया अपने माजी से भागने की बजाय इसका सामना करने का फैसला कर लेते हैं, जबकि मिराल भी साफ लफ्जों में कह देती है कि मोहब्बत को सजा देने वाले रिश्ते कभी मजबूत नहीं रह सकते। दूसरी तरफ अली खान अपनी तमाम दुश्मनों के खिलाफ मजबूत एविडेंस जमा कर लेता है और वजीर का बेटा मलक हशमत और इसके साथी कानून के शिकंजे में आ जाते हैं और बरसों से जारी करप्शन, ब्लैकमेलिंग और साजिशों का खात्मा होने लगता है। दुश्मन आखिरी कोशिश में मिराल को नुकसान पहुंचाने की प्लानिंग करते हैं, लेकिन अली खान अपनी जान खतरे में डालकर इसे बचा ही लेता है। दोस्तों, इस वाक़े के बाद दोनों खानदानों को एहसास होता है कि नफरत सिर्फ तबाही देती है, जबकि माफी नई जिंदगी का रास्ता खोल देती है। दादी आंसुओं के साथ अतिया को गले लगा लेती हैं और बरसों की जुदाई एक लम्हे में खत्म हो जाती है। दोस्तों, अहमद को भी इज्जत और अपनायत वापस मिल जाती है, जबकि मिराल अपने वालिदैन को दोबारा एक मुकम्मल खानदान की खुशी में मुस्कुराते देखकर खुद दुनिया की सबसे खुशनसीब बेटी लग रही होती है। और कुछ अरसे बाद एक सादा मगर पुरवकार तकरीब में अली खान और मिराल का निकाह पूरे खानदान की मौजूदगी में होता है। इस मौका पर न कोई सियासी ताकत अहम रहती है, न दौलत और न ही पुरानी दुश्मनियाँ, बल्कि सिर्फ मोहब्बत, एतमाद और खानदान के रिश्ते जीत जाते हैं। अली खान ऐलान करता है कि खान ग्रुप ऑफ कंपनीज अब सिर्फ एक कारोबारी इदारा नहीं बल्कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म होगा जहां तालीम, रोजगार और इंसाफ को फरोग दिया जाएगा, ताकि किसी खानदान के दोबारा दर्द न सहना पड़े जो अहमद और अतिया से बर्दाश्त किया। मिराल अपनी लीडरशिप और विजन के साथ इसी मिशन में इसका हाथ बटाती है और दोनों मिलकर नई नस्ल के लिए उम्मीद की मिसाल बन जाते हैं। दोस्तों, आखिरी मंजर में पूरा खानदान एक ही दस्तरखान पर बैठा होता नजर आता है, जहां बरसों बाद कहके गूंजते हैं, पुरानी तलखियां खत्म हो जाती हैं और हर चेहरे पर हकीकी खुशी नजर आती है। कैमरा आहिस्ता आहिस्ता दूर हो जाता है और ये पैगाम उभर कर सामने आता है कि जिंदगी में असल विक्ट्री दौलत, ताकत और शोहरत नहीं बल्कि वो मोहब्बत, माफी, फैमिली, ट्रस्ट, फ्यूचर सक्सेस, रिस्पेक्ट और होप और हैप्पीनेस है जो टूटे हुए दिलों को और बिखरे हुए रिश्तों को दोबारा एक कर दे। नाज़रीन, यही शुदाई की वो खूबसूरत एंडिंग बनती है जो साबित करती है कि सच्ची मोहब्बत अगर सब्र, वफा और इखलास के साथ निभाई जाए तो आखिरकार हर अंधेरा रात के बाद रोशनी जरूर आती है। नाज़रीन, इस कहानी का पैगाम यह है कि जिंदगी में सबसे बड़ी ताकत लव, सच्चाई और माफ करने का हौसला है। रिश्ते जिद, गरूर और नफरत से नहीं बल्कि ट्रस्ट, एहतराम और खुलूस से मजबूत रह सकते हैं। इंसान चाहे कितनी ही सक्सेस हासिल कर ले, अगर इसके साथ ना हो तो हर कामयाबी अधूरी महसूस होती है। मुश्किलात इंसान का इम्तियाज जरूर लेती हैं, मगर साबित कदम रहने वाला आखिरकार मंजिल पा ही लेता है। दूसरों के लिए आसानियां पैदा करना, एक वादे को निभाना और हर इंसान को रिस्पेक्ट देना ही एक बावकार जिंदगी की असल पहचान है, क्योंकि यही खूबियां इंसान को हकीकी मानों में कामयाब और काबिल इज्जत बनाती हैं। नाज़रीन, तो अगर आपको ड्रामा शुदाई की ये मुकम्मल स्टोरी और हमारी पेशन गोई और एंडिंग पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो भी इस दिलचस्प कहानी से लुत्फ अंदोज हो सके। अब जाते जाते कमेंट्स में जरूर बताएं कि क्या अली खान ने हर फैसला दुरुस्त किया, क्या कहीं वो जज्बात में गलती कर गया।
क्या मिराल का किरदार आपको सबसे ज्यादा मजबूत लगा? क्या अहमद और अतिया के इतने बरस बाद माफी मिलनी चाहिए थी या नहीं? आपके ख्याल में सबसे बेहतरीन किरदार कौन सा था और सबसे बड़ा विलन कौन निकला? अगर आप इस कहानी के मुसन्नफ होते तो आप इसकी एंडिंग कैसे लिखते? दोस्तों अपनी राय कमेंट में जरूर शेयर करें। मजीद ऐसी दिलचस्प अमेजिंग कहानियाँ, दिलचस्प रिव्यू और नए ड्रामों की अपडेट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि कोई भी नई वीडियो आपसे मिस ना हो। तो फ्रेंड्स मुझे दीजिए इजाजत, खुश रहें, खुशियाँ बांटें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, सी यू अगेन। वेलकम टू अदर रिव्यू। सज्जनों मित्रों, आज की वीडियो में हम आपके लिए ड्रामा शुदाई की मुकम्मल कहानी और प्रेडिक्शंस लेकर आए हैं और एक ऐसी एंडिंग बताने वाले हैं जो आपको हैरान कर देगी। दोस्तों इस कहानी में लव, इंतकाम, खानदानी राज, कुर्बानियां और जज्बात ऐसे अंदाज में सामने आते हैं कि हर मोड़ पर एक नया ट्विस्ट मिलता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि अली खान और मिराल की स्टोरी का अंजाम क्या हो, बरसों पुराने राज कैसे बेनकाब हुए और आखिर में किसकी विक्ट्री हुई, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा क्योंकि आज पूरी कहानी निहायत आसान और दिलचस्प अंदाज में आपके साथ शेयर करने वाला हूं। दोस्तों कहानी का आगाज ऐसी रात से होता है जब शहर पर गहरा अंधेरा छाया होता है, मगर इसी अंधेरे में दो मुख्तलिफ दुनिया के लोग अपनी अपनी तकदीर की तरफ बढ़े होते हैं। एक तरफ अली खान है जो खान ग्रुप ऑफ कंपनीज का ताकतवर बास और सरबराह है, जिसकी शख्सियत में कॉन्फिडेंस, पावर और मिस्ट्री साफ झलकती है, जबकि दूसरी तरफ मिराल है जो एक खुददार, मेहनती और बासलाहियत लड़की है जिसका ख्वाब सिर्फ एक कामयाब कैरियर बनाना नहीं बल्कि अपने वालिदैन की कुर्बानियों का कर्ज भी उतारना है। मिराल के वालिद अहमद और वालदा अतिया 25 बरस पहले मोहब्बत की खातर अपने खानदानों से बिछड़ गए और इस फैसले की कीमत उन्होंने पूरी जिंदगी खामोशी से अदा की। इनकी मोहब्बत वक्त की हर आजमाइश पर पूरी उतरी मगर दिल के किसी कोने में अपने बिछड़े रिश्तों की कसक हमेशा जिंदा रही। दूसरी जानब अली खान की जिंदगी भी बज़ाहिर मुकम्मल दिखाई देती है मगर हकीकत में इसके गिर्द दुश्मनियों, सियासत और ताकत के ऐसे जाल बिछे हुए हैं जहां हर शख्स किसी न किसी मफाद के लिए इसके करीब आना चाहता है। एक दिन किस्मत ऐसा मोड़ लेती है कि अली खान की मुलाकात मिराल से हो जाती है। मिराल की बेबाकी, सेल्फ रिस्पेक्ट और सादगी अली खान को पहली नजर में दूसरों से मुख्तलिफ महसूस होती है। वो इसे एक नई कार खरीदने पर एतमादा करता है ताकि वो अपनी बिजनेस लाइफ में मजीद एतमाद के साथ आगे बढ़ सके। दोनों टेस्ट ड्राइव पर निकलते हैं मगर अचानक एक हादसा इनकी जिंदगी का रुख ही चेंज कर देता है। जख्मी होने वाला शख्स दरअसल एक ऐसा साजिश का हिस्सा निकलता है जिसके पीछे वजीर का बेटा और अली के पुराने दुश्मन मौजूद होते हैं। अली खान फौरन जख्मी शख्स के इलाज और इसके खानदान की जिम्मेदारी अपने सर ले लेता है जिससे इसकी इंसानी दोस्ती सामने आती है, लेकिन दुश्मन इसे कमजोर समझ लेता है। दूसरी तरफ मिराल अपने वालिदैन के 25वीं शादी की सालगिरह पर उन्हें नई गाड़ी तोहफे में देना चाहती थी। अहमद और अतिया की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं क्योंकि बरसों बाद उन्होंने महसूस किया कि इनकी कुर्बानियां रायगा नहीं गईं। इसी खुशी के लम्हों में अतिया पहली बार एतराफ करती है कि वो सिर्फ एक बार अपना पुराना घर और अपनी माँ को दूर से ही देखना चाहती है। इधर अली खान के मुखालफिन इसकी जिंदगी में दाखिल होने के वाले हर शख्स को इसकी कमजोरी समझकर इस्तेमाल करने का मंसूबा बना लेते हैं। दोस्तों वजीर का बेटा मलक हशमत और इनके साथी इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि अगर अली खान को शिकस्त देनी है तो इसके दिल पर वार करना होगा और अब इनकी नजरें मिराल पर जम चुकी थीं, मगर उन्हें अंदाजा नहीं होता कि मिराल सिर्फ एक आम लड़की नहीं बल्कि वो अपने असूलों पर समझौता न करने वाली ऐसी मजबूत शख्सियत है जो हर मुश्किल के सामने डट खड़ी होना जानती है। और यही खसूसियत आने वाले दिनों में न सिर्फ अली खान की तकदीर बदलने वाली होती है बल्कि बरसों से बिछड़े खानदानों के राज भी आहिस्ता आहिस्ता बेनकाब होने वाले हैं। दोस्तों कहानी अपनी सबसे पहले फैसला कुन मोड़ पर पहुंचती है जब बरसों से छुपे हुए तमाम ट्विस्ट एक एक करके सामने आना शुरू हो जाते हैं। दादी की आखिरकार यकीन हो जाता है कि मिराल दरअसल इसकी अतिया की बेटी है जिसने 25 साल पहले मोहब्बत की खातिर घर छोड़ दिया था। एक लम्हे के लिए खानदान की पुरानी कस्में, जिद और अना दोबारा सर उठा लेती हैं मगर इस बार हालात मुख्तलिफ होते हैं। अहमद और अतिया अपने माजी से भागने की बजाय इसका सामना करने का फैसला कर लेते हैं, जबकि मिराल भी साफ लफ्जों में कह देती है कि मोहब्बत को सजा देने वाले रिश्ते
कभी मजबूत नहीं रह सकते। दूसरी तरफ अली खान अपनी तमाम दुश्मनों के खिलाफ मजबूत एविडेंस जमा कर लेता है और वजीर का बेटा मलक हशमत और इसके साथी कानून के शिकंजे में आ जाते हैं और बरसों से जारी करप्शन, ब्लैकमेलिंग और साजिशों का खात्मा होने लगता है। दुश्मन आखिरी कोशिश में मिराल को नुकसान पहुंचाने की प्लानिंग करते हैं, लेकिन अली खान अपनी जान खतरे में डालकर इसे बचा ही लेता है। दोस्तों, इस वाक़े के बाद दोनों खानदानों को एहसास होता है कि नफरत सिर्फ तबाही देती है, जबकि माफी नई जिंदगी का रास्ता खोल देती है। दादी आंसुओं के साथ अतिया को गले लगा लेती हैं और बरसों की जुदाई एक लम्हे में खत्म हो जाती है। दोस्तों, अहमद को भी इज्जत और अपनायत वापस मिल जाती है, जबकि मिराल अपने वालिदैन को दोबारा एक मुकम्मल खानदान की खुशी में मुस्कुराते देखकर खुद दुनिया की सबसे खुशनसीब बेटी लग रही होती है। और कुछ अरसे बाद एक सादा मगर पुरवकार तकरीब में अली खान और मिराल का निकाह पूरे खानदान की मौजूदगी में होता है। इस मौका पर न कोई सियासी ताकत अहम रहती है, न दौलत और न ही पुरानी दुश्मनियाँ, बल्कि सिर्फ मोहब्बत, एतमाद और खानदान के रिश्ते जीत जाते हैं। अली खान ऐलान करता है कि खान ग्रुप ऑफ कंपनीज अब सिर्फ एक कारोबारी इदारा नहीं बल्कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म होगा जहां तालीम, रोजगार और इंसाफ को फरोग दिया जाएगा, ताकि किसी खानदान के दोबारा दर्द न सहना पड़े जो अहमद और अतिया से बर्दाश्त किया। मिराल अपनी लीडरशिप और विजन के साथ इसी मिशन में इसका हाथ बटाती है और दोनों मिलकर नई नस्ल के लिए उम्मीद की मिसाल बन जाते हैं। दोस्तों, आखिरी मंजर में पूरा खानदान एक ही दस्तरखान पर बैठा होता नजर आता है, जहां बरसों बाद कहके गूंजते हैं, पुरानी तलखियां खत्म हो जाती हैं और हर चेहरे पर हकीकी खुशी नजर आती है। कैमरा आहिस्ता आहिस्ता दूर हो जाता है और ये पैगाम उभर कर सामने आता है कि जिंदगी में असल विक्ट्री दौलत, ताकत और शोहरत नहीं बल्कि वो मोहब्बत, माफी, फैमिली ट्रस्ट, फ्यूचर सक्सेस, रिस्पेक्ट और होप और हैप्पीनेस है जो टूटे हुए दिलों को और बिखरे हुए रिश्तों को दोबारा एक कर दे। नाज़रीन, यही शुदाई की वो खूबसूरत एंडिंग बनती है जो साबित करती है कि सच्ची मोहब्बत अगर सब्र, वफा और इखलास के साथ निभाई जाए तो आखिरकार हर अंधेरा रात के बाद रोशनी जरूर आती है। नाज़रीन, इस कहानी का पैगाम यह है कि जिंदगी में सबसे बड़ी ताकत लव, सच्चाई और माफ करने का हौसला है। रिश्ते जिद, गरूर और नफरत से नहीं बल्कि ट्रस्ट, एहतराम और खुलूस से मजबूत रह सकते हैं। इंसान चाहे कितनी ही सक्सेस हासिल कर ले, अगर इसके अपने इसके साथ ना हो तो हर कामयाबी अधूरी महसूस होती है। मुश्किलात इंसान का इम्तियाज जरूर लेती हैं, मगर साबित कदम रहने वाला आखिरकार मंजिल पा ही लेता है। दूसरों के लिए आसानियां पैदा करना, एक वादे को निभाना और हर इंसान को रिस्पेक्ट देना ही एक बावकार जिंदगी की असल पहचान है, क्योंकि यही खूबियां इंसान को हकीकी मानों में कामयाब और काबिल इज्जत बनाती हैं। नाज़रीन, तो अगर आपको ड्रामा शुदाई की मुकम्मल स्टोरी और हमारी पेशन गोई और एंडिंग पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि वो भी इस दिलचस्प कहानी से लुत्फ अंदोज हो सके। आप जाते जाते कमेंट्स में जरूर बताएं कि क्या अली खान ने हर फैसला दुरुस्त किया, क्या कहीं वो जज्बात में गलती कर गया, क्या मिराल का किरदार आपको सबसे ज्यादा मजबूत लगा, क्या अहमद और अतिया के इतने बरस बाद माफी मिलनी चाहिए थी या नहीं, आपके ख्याल में सबसे बेहतरीन किरदार कौन सा था और सबसे बड़ा विलन कौन निकला। अगर आप इस कहानी के मुसन्नफ होते तो आप इसकी एंडिंग कैसे लिखते। दोस्तों, अपनी राय कमेंट में जरूर शेयर करें। मजीद ऐसी दिलचस्प अमेजिंग कहानियाँ, दिलचस्प रिव्यू और नए ड्रामों की अपडेट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि कोई भी नई वीडियो आपसे मिस ना हो। तो फ्रेंड्स, मुझे दीजिए इजाजत, खुश रहें, खुशियाँ बांटे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, सी यू अगेन। वेलकम टू द रिव्यू। सज्जनों मित्रों, आज की वीडियो में हम आपके लिए ड्रामा शुदाई की मुकम्मल कहानी और प्रेडिक्शंस लेकर आए हैं और एक ऐसी एंडिंग बताने वाले हैं जो आपको हैरान कर देगी। दोस्तों, इस कहानी में लव, इंतकाम, खानदानी राज, कुर्बानियां और जज्बात ऐसे अंदाज में सामने आते हैं कि हर मोड़ पर एक नया ट्विस्ट मिलता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि अली खान और मिराल की स्टोरी का अंजाम क्या हो, बरसों पुराने राज कैसे बेनकाब हुए और आखिर में किसकी विक्ट्री हुई, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज पूरी कहानी नहायत आसान और दिलचस्प अंदाज में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। दोस्तों, कहानी का आगाज ऐसी रात से होता है जब शहर पर गहरा अंधेरा छाया होता है, मगर इसी अंधेरे में दो मुख्तलिफ दुनिया के लोग अपनी अपनी तकदीर की तरफ बढ़े होते हैं। एक तरफ अली खान है जो खान ग्रुप ऑफ कंपनीज का ताकतवर बासर सरबराह है, जिसकी शख्सियत में कॉन्फिडेंस, पावर और मिस्ट्री साफ झलकती है, जबकि दूसरी तरफ मिराल है जो एक खुददार, मेहनती और बासलाहियत लड़की है, जिसका ख्वाब सिर्फ एक कामयाब कैरियर बनाना नहीं बल्कि अपने वालिदैन की कुर्बानियों का कर्ज भी उतारना है। मिराल के वालिद अहमद और वालदा अतिया
25 बरस पहले मोहब्बत की खातर अपने खानदानों से बिछड़ गए और इस फैसले की कीमत उन्होंने पूरी जिंदगी खामोशी से अदा की। इनकी मोहब्बत वक्त की हर आजमाइश पर पूरी उतरी, मगर दिल के किसी कोने में अपने बिछड़े रिश्तों की कसक हमेशा जिंदा रही। दूसरी जानब अली खान की जिंदगी भी बज़ाहिर मुकम्मल दिखाई देती है, मगर हकीकत में इसके गिर्द दुश्मनियों, सियासत और ताकत के ऐसे जाल बिछे हुए हैं जहां हर शख्स किसी न किसी मुफाद के लिए इसके करीब आना चाहता है। एक दिन किस्मत ऐसा मोड़ लेती है कि अली खान की मुलाकात मिराल से हो जाती है। मिराल की बेबाकी, सेल्फ रिस्पेक्ट और सादगी अली खान को पहली नजर में दूसरों से मुख्तलिफ महसूस होती है। वो इसे एक नई कार खरीदने पर एतमादा करता है ताकि वो अपनी बिजनेस लाइफ में मजीद एतमाद के साथ आगे बढ़ सके। दोनों टेस्ट ड्राइव पर निकलते हैं, मगर अचानक एक हादसा इनकी जिंदगी का रुख ही चेंज कर देता है। जख्मी होने वाला शख्स दरअसल एक ऐसा साजिश का हिस्सा निकलता है जिसके पीछे वजीर का बेटा और अली के पुराने दुश्मन मौजूद होते हैं। अली खान फौरन जख्मी शख्स के इलाज और इसके खानदान की जिम्मेदारी अपने सर ले लेता है, जिससे इसकी इंसानी दोस्ती सामने आती है, लेकिन दुश्मन इसे कमजोर समझ लेता है। दूसरी तरफ मिराल अपने वालिदैन के 25वीं शादी की सालगिरह पर उन्हें नई गाड़ी तोहफे में देना चाहती थी। अहमद और अतिया की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं, क्योंकि बरसों बाद उन्होंने महसूस किया कि इनकी कुर्बानियां रायगा नहीं गईं। इसी खुशी के लम्हों में अतिया पहली बार एतराफ करती है कि वो सिर्फ एक बार अपना पुराना घर और अपनी माँ को दूर से ही देखना चाहती है। इधर अली खान के मुखालफिन इसकी जिंदगी में दाखिल होने के वाले हर शख्स को इसकी कमजोरी समझकर इस्तेमाल करने का मंसूबा बना लेते हैं। दोस्तों, वजीर का बेटा मलक हशमत और इनके साथी इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि अगर अली खान को शिकस्त देनी है तो इसके दिल पर वार करना होगा। और अब इनकी नजरें मिराल पर जम चुकी थीं, मगर उन्हें अंदाजा नहीं होता कि मिराल सिर्फ एक आम लड़की नहीं, बल्कि वो अपने असूलों पर समझौता न करने वाली ऐसी मजबूत शख्सियत है जो हर मुश्किल के सामने डट खड़ी होना जानती है। और यही खसूसियत आने वाले दिनों में न सिर्फ अली खान की तकदीर बदलने वाली होती है, बल्कि बरसों से पिछड़े खानदानों के राज भी आहिस्ता आहिस्ता बेनकाब होने वाले हैं। दोस्तों, कहानी अपनी सबसे पहले फैसला कुन मोड़ पर पहुंचती है जब बरसों से छुपे हुए तमाम ट्विस्ट एक एक करके सामने आना शुरू हो जाते हैं। दादी की आखिरकार यकीन हो जाता है कि मिराल दरअसल इसकी अतिया की बेटी है, जिसने 25 साल पहले मोहब्बत की खातिर घर छोड़ दिया था। एक लम्हे के लिए खानदान की पुरानी कस्में, जिद और अनाद दोबारा सर उठा लेती हैं, मगर इस बार हालात मुख्तलिफ होते हैं। अहमद और अतिया अपने माजी से भागने की बजाय इसका सामना करने का फैसला कर लेते हैं, जबकि मिराल भी साफ लफ्जों में कह देती है कि मोहब्बत को सजा देने वाले रिश्ते कभी मजबूत नहीं रह सकते। दूसरी तरफ अली खान अपनी तमाम दुश्मनों के खिलाफ मजबूत एविडेंस जमा कर लेता है और वजीर का बेटा मलक हशमत और इसके साथी कानून के शिकंजे में आ जाते हैं और बरसों से जारी करप्शन, ब्लैकमेलिंग और साजिशों का खात्मा होने लगता है। दुश्मन आखिरी कोशिश में मिराल को नुकसान पहुंचाने की प्लानिंग करते हैं, लेकिन अली खान अपनी जान खतरे में डालकर इसे बचा ही लेता है। दोस्तों, इस वाक़े के बाद दोनों खानदानों को एहसास होता है कि नफरत सिर्फ तबाही देती है, जबकि माफी नई जिंदगी का रास्ता खोल देती है। दादी आंसुओं के साथ अतिया को गले लगा लेती हैं और बरसों की जुदाई एक लम्हे में खत्म हो जाती है। दोस्तों, अहमद को भी इज्जत और अपनायत वापस मिल जाती है, जबकि मिराल अपने वालिदैन को दोबारा एक मुकम्मल खानदान की खुशी में मुस्कुराते देखकर खुद दुनिया की सबसे खुशनसीब बेटी लग रही होती है। और कुछ अरसे बाद एक सादा मगर पुरवकार तकरीब में अली खान और मिराल का निकाह पूरे खानदान की मौजूदगी में होता है। इस मौका पर न कोई सियासी ताकत अहम रहती है, न दौलत और न ही पुरानी दुश्मनियां, बल्कि सिर्फ मोहब्बत, एतमाद और खानदान के रिश्ते जीत जाते हैं। अली खान ऐलान करता है कि खान ग्रुप ऑफ कंपनीज अब सिर्फ एक कारोबारी इदारा नहीं, बल्कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म होगा जहां तालीम, रोजगार और इंसाफ को फरोग दिया जाएगा, ताकि किसी खानदान के दोबारा दर्द न सहना पड़े जो अहमद और अतिया से बर्दाश्त किया। मिराल अपनी लीडरशिप और विजन के साथ इसी मिशन में इसका हाथ बटाती है और दोनों मिलकर नई नस्ल के लिए उम्मीद की मिसाल बन जाते हैं। दोस्तों, आखिरी मंजर में पूरा खानदान एक ही दस्तरखान पर बैठा होता नजर आता है, जहां बरसों बाद कहके गूंजते हैं, पुरानी तलखियां खत्म हो जाती हैं और हर चेहरे पर हकीकी खुशी नजर आती है। कैमरा आहिस्ता आहिस्ता दूर हो जाता है और ये पैगाम उभर कर सामने आता है कि जिंदगी में असल विक्ट्री दौलत, ताकत और शोहरत नहीं, बल्कि वो मोहब्बत, माफी, फैमिली ट्रस्ट, फ्यूचर सक्सेस, रिस्पेक्ट और होप और हैप्पीनेस है जो टूटे हुए दिलों को और बिखरे हुए रिश्तों को दोबारा एक कर दे।
नाज़रीन, यही शुदाई की वो खूबसूरत एंडिंग बनती है जो साबित करती है कि सच्ची मोहब्बत अगर सब्र, वफा और इखलास के साथ निभाई जाए तो आखिरकार हर अंधेरा रात के बाद रोशनी जरूर आती है। नाज़रीन, इस कहानी का पैगाम यह है कि जिंदगी में सबसे बड़ी ताकत लव, सच्चाई और माफ करने का हौसला है। रिश्ते जिद, गरूर और नफरत से नहीं बल्कि ट्रस्ट, एहतराम और खुलूस से मजबूत रह सकते हैं। इंसान चाहे कितनी ही सक्सेस हासिल कर ले, अगर इसके साथ ना हो तो हर कामयाबी अधूरी महसूस होती है। मुश्किलात इंसान का इम्तियाज जरूर लेती हैं, मगर साबित कदम रहने वाला आखिरकार मंजिल पा ही लेता है। दूसरों के लिए आसानियां पैदा करना, एक वादे को निभाना और हर इंसान को रिस्पेक्ट देना ही एक बावकार जिंदगी की असल पहचान है, क्योंकि यही खूबियां इंसान को हकीकी मानों में कामयाब और काबिल इज्जत बनाती हैं। नाज़रीन, तो अगर आपको ड्रामा शुदाई की ये मुकम्मल स्टोरी और हमारी पेशन गोई और एंडिंग पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि वो भी इस दिलचस्प कहानी से लुत्फ अंदोज हो सके। अब जाते जाते कमेंट्स में जरूर बताएं कि क्या अली खान ने हर फैसला दुरुस्त किया, क्या कहीं वो जज्बात में गलती कर गया, क्या मिराल का किरदार आपको सबसे ज्यादा मजबूत लगा, क्या अहमद और अतिया के इतने बरस बाद माफी मिलनी चाहिए थी या नहीं, आपके ख्याल में सबसे बेहतरीन किरदार कौन सा था और सबसे बड़ा विलन कौन निकला। अगर आप इस कहानी के मुसन्नफ होते तो आप इसकी एंडिंग कैसे लिखते। दोस्तों, अपनी राय कमेंट में जरूर शेयर करें। मजीद ऐसी दिलचस्प अमेजिंग कहानियाँ, दिलचस्प रिव्यू और नए ड्रामों की अपडेट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि कोई भी नई वीडियो आपसे मिस ना हो। तो फ्रेंड्स, मुझे दीजिए इजाजत, खुश रहें, खुशियाँ बांटें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, सी यू अगेन। वेलकम टू द रिव्यू। सज्जनों मित्रों, आज की वीडियो में हम आपके लिए ड्रामा शुदाई की मुकम्मल कहानी और प्रेडिक्शंस लेकर आए हैं और एक ऐसी एंडिंग बताने वाले हैं जो आपको हैरान कर देगी। दोस्तों, इस कहानी में लव, इंतकाम, खानदानी राज, कुर्बानियां और जज्बात ऐसे अंदाज में सामने आते हैं कि हर मोड़ पर एक नया ट्विस्ट मिलता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि अली खान और मिराल की स्टोरी का अंजाम क्या हो, बरसों पुराने राज कैसे बेनकाब हुए और आखिर में किसकी विक्ट्री हुई, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज पूरी कहानी नहायत आसान और दिलचस्प अंदाज में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। दोस्तों, कहानी का आगाज ऐसी रात से होता है जब शहर पर गहरा अंधेरा छाया होता है, मगर इसी अंधेरे में दो मुख्तलिफ दुनिया के लोग अपनी अपनी तकदीर की तरफ बढ़े होते हैं। एक तरफ अली खान है जो खान ग्रुप ऑफ कंपनीज का ताकतवर बासर सरबराह है, जिसकी शख्सियत में कॉन्फिडेंस, पावर और मिस्ट्री साफ झलकती है, जबकि दूसरी तरफ मिराल है जो एक खुददार, मेहनती और बासलाहियत लड़की है, जिसका ख्वाब सिर्फ एक कामयाब कैरियर बनाना नहीं बल्कि अपने वालिदैन की कुर्बानियों का कर्ज भी उतारना है। मिराल के वालिद अहमद और वालदा अतिया 25 बरस पहले मोहब्बत की खातर अपने खानदानों से बिछड़ गए और इस फैसले की कीमत उन्होंने पूरी जिंदगी खामोशी से अदा की। इनकी मोहब्बत वक्त की हर आजमाइश पर पूरी उतरी, मगर दिल के किसी कोने में अपने बिछड़े रिश्तों की कसक हमेशा जिंदा रही। दूसरी जानब अली खान की जिंदगी भी बज़ाहिर मुकम्मल दिखाई देती है, मगर हकीकत में इसके गिर्द दुश्मनियों, सियासत और ताकत के ऐसे जाल बिछे हुए हैं जहाँ हर शख्स किसी न किसी मुफाद के लिए इसके करीब आना चाहता है। एक दिन किस्मत ऐसा मोड़ लेती है कि अली खान की मुलाकात मिराल से हो जाती है। मिराल की बेबाकी, सेल्फ रिस्पेक्ट और सादगी अली खान को पहली नजर में दूसरों से मुख्तलिफ महसूस होती है। वो इसे एक नई कार खरीदने पर एतमादा करता है ताकि वो अपनी बिजनेस लाइफ में मजीद एतमाद के साथ आगे बढ़ सके। दोनों टेस्ट ड्राइव पर निकलते हैं, मगर अचानक एक हादसा इनकी जिंदगी का रुख ही चेंज कर देता है। जख्मी होने वाला शख्स दरअसल एक ऐसा साजिश का हिस्सा निकलता है जिसके पीछे वजीर का बेटा और अली के पुराने दुश्मन मौजूद होते हैं। अली खान फौरन जख्मी शख्स के इलाज और इसके खानदान की जिम्मेदारी अपने सर ले लेता है, जिससे इसकी इंसानी दोस्ती सामने आती है, लेकिन दुश्मन इसे कमजोर समझ लेता है। दूसरी तरफ मिराल अपने वालिदैन के 25वीं शादी की सालगिरह पर उन्हें नई गाड़ी तोहफे में देना चाहती थी। अहमद और अतिया की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं, क्योंकि बरसों बाद उन्होंने महसूस किया कि इनकी कुर्बानियां रायगा नहीं गयी। इसी खुशी के लम्हों में अतिया पहली बार एतराफ करती है कि वो सिर्फ एक बार अपना पुराना घर और अपनी माँ को दूर से ही देखना चाहती है। इधर अली खान के मुखालफिन इसकी जिंदगी में दाखिल होने के वाले हर शख्स को इसकी कमजोरी समझकर इस्तेमाल करने का मंसूबा बना लेते हैं। दोस्तों, वजीर का बेटा
मलक हशमत और इनके साथी इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि अगर अली खान को शिकस्त देनी है तो इसके दिल पर वार करना होगा। और अब इनकी नजरें मिराल पर जम चुकी थीं, मगर उन्हें अंदाजा नहीं होता कि मिराल सिर्फ एक आम लड़की नहीं बल्कि वो अपने असूलों पर समझौता न करने वाली ऐसी मजबूत शख्सियत है जो हर मुश्किल के सामने डट खड़ी होना जानती है। और यही खूसियत आने वाले दिनों में न सिर्फ अली खान की तकदीर बदलने वाली होती है बल्कि बरसों से बिछड़े खानदानों के राज भी आहिस्ता आहिस्ता बेनकाब होने वाले हैं। दोस्तों, कहानी अपनी सबसे पहले फैसला कुन मोड़ पर पहुंचती है जब बरसों से छुपे हुए तमाम ट्विस्ट एक एक करके सामने आना शुरू हो जाते हैं। दादी की आखिरकार यकीन हो जाता है कि मिराल दरअसल इसकी अतिया की बेटी है जिसने 25 साल पहले मोहब्बत की खातिर घर छोड़ दिया था। एक लम्हे के लिए खानदान की पुरानी कस्में, जिद और अना दोबारा सर उठा लेती हैं, मगर इस बार हालात मुख्तलिफ होते हैं। अहमद और अतिया अपने माजी से भागने की बजाय इसका सामना करने का फैसला कर लेते हैं, जबकि मिराल भी साफ लफ्जों में कह देती है कि मोहब्बत को सजा देने वाले रिश्ते कभी मजबूत नहीं रह सकते। दूसरी तरफ अली खान अपनी तमाम दुश्मनों के खिलाफ मजबूत एविडेंस जमा कर लेता है और वजीर का बेटा मलक हशमत और इसके साथी कानून के शिकंजे में आ जाते हैं और बरसों से जारी करप्शन, ब्लैकमेलिंग और साजिशों का खात्मा होने लगता है। दुश्मन आखिरी कोशिश में मिराल को नुकसान पहुंचाने की प्लानिंग करते हैं, लेकिन अली खान अपनी जान खतरे में डालकर इसे बचा ही लेता है। दोस्तों, इस वाक़े के बाद दोनों खानदानों को एहसास होता है कि नफरत सिर्फ तबाही देती है जबकि माफी नई जिंदगी का रास्ता खोल देती है। दादी आंसुओं के साथ अतिया को गले लगा लेती हैं और बरसों की जुदाई एक लम्हे में खत्म हो जाती है। दोस्तों, अहमद को भी इज्जत और अपनायत वापस मिल जाती है, जबकि मिराल अपने वालिदैन को दोबारा एक मुकम्मल खानदान की खुशी में मुस्कुराते देखकर खुद दुनिया की सबसे खुशनसीब बेटी लग रही होती है। और कुछ अरसे बाद एक सादा मगर पुरवकार तकरीब में अली खान और मिराल का निकाह पूरे खानदान की मौजूदगी में होता है। इस मौका पर न कोई सियासी ताकत अहम रहती है, न दौलत और न ही पुरानी दुश्मनियां, बल्कि सिर्फ मोहब्बत, एतमाद और खानदान के रिश्ते जीत जाते हैं। अली खान ऐलान करता है कि खान ग्रुप ऑफ कंपनीज अब सिर्फ एक कारोबारी इदारा